हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में। ये आपके सेल बायोलॉजी में 5th यूनिट है, सेल साइकिल एंड एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे सेल साइकिल। द स्टेजेस थ्रू विच सेल passes फ्रॉम वन सेल डिवीजन टू नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूट द सेल साइकिल। ये जो मैंने पूरे नोट्स लिखे हुए हैं, ये आप जो है शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा बना दिए हैं ये, तो आप इनको थोड़ा शॉर्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जितना आपको ठीक लगे। तो ये सेल साइकिल का इसमें आएंगे आपके जो इंटरफेज़ और एम फेज़ है। फिर इंटरफेज़ फर्दर डिवाइडेड है G1 S फेज़ में, और एम फेज़ तो अपना अलग ही है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से नोट्स बना लीजिएगा। मैं आगे से आपको मतलब जो मेन है इसमें रोल ऑफ साइक्लिन्स और CDK, मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये जर्नल सा है, बेसिक सा है, ये आपने BSc में किया होगा, तो इसको समझाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, तो आप कर लीजिएगा ये नोट्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, इंटरफेस जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, G1 S एंड G2। G1 जो है वो ये फर्स्ट गैप फेज है, और S फेज में क्या होती है, DNA सिंथेसिस, DNA सिंथेटिक फेज। G2 क्या है, सेकेंड गैप फेज। और एक हमारे पास G0 फेज भी होता है। ये आया हमारे पास एम फेज, और ये डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। एम फेज माइटोसिस, G2, G1 S फेज और G0 फेज। अब हम डायरेक्टली बात करेंगे रोल ऑफ साइक्लिन्स और CDKs की। When M phase cell fuse any cell, they activate the cell for mitotic division and this is called maturation promoting factor या MPF factors। और इसकी जो है 2 सब यूनिट्स होती हैं, कैटालिटिक सब यूनिट एंड रेगुलेटरी सब यूनिट। चलिए बात करते हैं हम कैटालिटिक सब यूनिट की। तो साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CDK, ये क्या है, ये कैटालिटिक सब यूनिट है और प्रोटीन काइनेज की फॉर्म में ये जो है एक्ट करती है। और ये सब यूनिट जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करती हैं, और जो सबस्ट्रेट है उसकी हेल्प करते हैं फॉस्फोराइलेशन में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे। और साथ ही साथ क्या होता है कि एडिशन होता है फॉस्फेट ग्रुप का, और जो ग्रुप्स इसमें फॉस्फोराइलेशन के साथ अटैच होते हैं वो होते हैं सेरीन एंड थ्रोनिन। अब आता है हमारे पास रेगुलेटरी सब यूनिट। रेगुलेटरी सब यूनिट क्या करता है, जो कैटालिटिक सब यूनिट है उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं साइक्लिन्स। साइक्लिन्स हम इसीलिए कहते हैं बिकॉज दे अंडरगो अ साइकिल ऑफ सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन इन ईच सेल साइकिल। In eukaryotic cell, this is a chain of structurally and functionally related cycline protein. There are 4 classes of cycline, each defined by the stage of the cell cycle at which they bind CDKs and function. G1 cyclines, G2 या S cyclines, M cyclines and S cyclines. जो MPF है वो हेल्प करता है सेल साइकिल की रेगुलेशन में। When catalytic subunit of CDK2 combined with the G1 cycle at start point, the cell enter to the S phase, while CDK2 combined with the M cycline, the cell enter into the M phase। क्या होगा कि जो सब यूनिट है CDK2 जो कंबाइन करेगी G1 साइकिल के साथ स्टार्ट पॉइंट में, तो सेल जो है S फेज में एंटर होगा। अगर CDK2 कंबाइन करेगा M साइक्लिन के साथ, तो सेल जो है M फेज में एंटर होगा। विदाउट M साइक्लिन सेल इज नॉट एबल टू एंटर इनटू M फेज। विदाउट G1 साइक्लिन सेल इज नॉट एंटर इनटू द S फेज। If amount of M cyclin is high, the cell is not enter into G1 phase. Cyclin are responsible for regulation of cell cycle. The activities of CDK regulated by number of factors। तो फर्स्ट वन आता है हमारे पास साइक्लिन कंसंट्रेशन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप जो है ध्यान से समझिएगा। CDKs are activated by association with regulatory subunit or cyclin. Different cyclin gene are transcribed at different stages during the cell cycle. When a cyclin is present in a cell, it binds to the catalytic subunit of CDK
causing a major change in the conformation of catalytic subunit. Second आता है CDK phosphorylation state. For activation of CDK subunit must also be phosphorylated at threonine residue, whereas phosphorylation of threonine 161 activate the CDK's phosphorylation of tyrosine inhibits the activity of kinase. थर्ड वन है CDK inhibitor. CDK inhibitor क्या करता है? जो CDK की एक्टिविटी है वो इनहिबिट होती है और ब्लॉक होती है वेराइटी ऑफ इनहिबिटर के थ्रू. एग्जाम्पल है इन ईस्ट अ प्रोटीन कॉल्ड SIC1 एक्ट एज अ CDK इनहिबिटर ड्यूरिंग G1. The degradation of SIC1 protein allow the cyclin CDK complex to initiate the DNA replication. फोर्थ वन आता है controlled proteolysis. Cyclin concentration oscillate during each cell cycle, which leads to the change in activity of CDKs. Cell regulate the concentration of cyclin and other key cell cycle protein by adjusting both the rate of synthesis or rate of destruction of molecules at different point in the cell cycle. Degradation is accomplished by ubiquitin protein pathway. Regulation of cell cycle requires two classes of multi-subunit complex, that is HCF, SCF and APC, which recognize protein marked for degradation on and link these protein to polyubiquitin chain, which ensure the destruction in a proteasome. HCF complex act throughout the cell cycle and control the destruction of G1 cycle, CDK inhibitor and other cell cycle proteins. The APC complex act in the mitosis and degrade the mitotic protein, including mitotic cyclin. Destruction of mitotic cyclin allow the cell to exit mitosis and enter a new cell cycle. HCF and APC recognize the factor for degradation of protein. Last point है इसमें subcellular localization. Cell contain a number of different components in which regulators molecules can either to united or separated from protein. They interact with subcellular localization. It is a dynamic phenomenon characterized by movement of cell cycle regulator into different compartment at different stage. तो आप ये डायग्राम जो है लास्ट में इसके ड्रॉ कर सकते हैं. G1 फेज, S फेज, G2 M फेज. कौन सी साइक्लिन जो है कहाँ पे जो है कैसे एक्ट हो रहा है. प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. Thank you for watching.